अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 25 जनवरी 2026 है और दिन है इतवार का। अंसार अब्बासी साहब का नाम यकीनन आपने सुना है। चापलूसी और खुशामद पे मबनी ख़बरों की वजह से वो हमेशा सोशल मीडिया की जीनत बनते रहते हैं। हाल ही में एक बार फिर वो सोशल मीडिया की जीनत बने हैं और अंसार अब्बासी साहब गिले करते हुए नज़र आए, रोते हुए नज़र आए कि उनके साथ ये क्या हुआ है, ये माजरा क्या है। देखिए, लेटेस्ट कॉलम उन्होंने लिखा है और कहा है कि शहबाज शरीफ साहब जब गए गज़ा पीस बोर्ड के सिग्नेटरी इजलास में या सेरेमनी में, तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे पूछा कि मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल कहाँ हैं। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इशारा करते हुए कहा कि ये रहे। तो ये कॉलम में उन्होंने इस बात का तस्करा किया है। अब उस बात पे फिर आगे चलकर अंसार अब्बासी साहब रोते हुए नज़र आते हैं कि सोशल मीडिया पे मुझे गालियां दी जा रही हैं, मुझ पे तंज किए जा रहे हैं, मेरी ज़िंदगी इन्होंने हराम कर दी है, मेरे ऊपर जो है ना लिफाफा वजीफ़ा खोर वगैरह इस तरह के टैग लगाए जा रहे हैं। और अंसार अब्बासी साहब ये भी कहते हुए नज़र आए कि यानी कि उनको गैर अखलाकी गालियाँ भी दी गई हैं। अब ये अंसार अब्बासी साहब का मौक़िफ़ था और इस ख़बर की वजह से, यानी इन शॉर्ट दूसरे लफ्ज़ों में अंसार अब्बासी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी दुर्गत बनी है और बनाई गई है सोशल मीडिया पे, और फिर कहते हैं कि इन लोगों का कोई इलाज नहीं है। अब इस के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं गुज़श्ता 6 सालों से सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूं और आज तक आप गवाह होंगे कि मैंने कोई बिलो द बेल्ट वर्ड या बिलो द बेल्ट कोई गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया। तो गालियों की तो मैं कभी भी किसी सूरत भी जो है वो हिमायत नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ अंसार अब्बासी साहब, आपसे गुजारिश है कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। अब नून लीग वाले कितनी गालियां हैं जो नहीं निकालते रहे माजी में भी और आज भी। आज लेटेस्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो अता तारड़ साहब की है। मतलब मैं क्या बताऊं कि क्या कहा है मारंग बरोश के बारे में उन्होंने कि अंडर शेव उनको मैं चेक करना चाहता हूं। ये इस तरह के अल्फाज अता तारड़ साहब, ये मिनिस्टर हैं, वो इस्तेमाल करते रहे। कभी क्या आपने उनकी मज़म्मत की है? कोई ऐसा आर्टिकल आप बता सकते हैं कि ये जो गालम गलोच की इब्तिदा है सियासी तारीख़ में, ये नून लीग के वतन से इसने जन्म लिया है। और मतलब मैं क्या कहूँ, किस तरह के हेलीकॉप्टर से तस्वीर वगैरह वो सब कुछ आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका वक्त ज़ाया होगा अगर मैं आपको बताऊँगा। तो ये क्या अंसार अब्बासी साहब ने कभी उनकी मज़म्मत की है, कभी उनकी क्लास ली है? अता तारड़ साहब की कभी क्लास ली है? किस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से ऊपर था और पेट्रोल 150 रुपये फ़ी लीटर आखिरी दिनों में मिल रहा था, उस वक्त यही अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि इसहाक डार की याद तो आती होगी, इसहाक डार की याद तो आपको आती होगी। और अब मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक ने ये बताया है कि साल 2026 में पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 3.2 होगा। हालांकि 3.2 भी नहीं होगा, बल्कि 2 और 2.5 के आसपास राउंड अबाउट ये रोटेट करेगा। तो इसहाक डार की याद 6% पे याद आ रही थी, और अभी मुनाफिकत का लेवल चेक करें कि इन लोगों के ऊपर कोई तनकीद नहीं है, इन लोगों के ऊपर आप कोई तनकीद नहीं करते हैं। और उस वक्त ये इसहाक डार थे, ये इसहाक डार जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई अप्रैल 2022 में गालिबन, तो उस वक्त एक्सपोर्ट जो थी पाकिस्तान की 32 अरब डॉलर थी। और उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आई, 1-1.5 साल के लिए इसहाक डार साहब फिर आए। तो जब पीडीएम की हुकूमत ख़त्म हो गई तो एक साल में कबाड़ा निकाल दिया, 32 अरब डॉलर से एक्सपोर्ट जो है 25 अरब डॉलर पे कर दी, फिर ले आए वापस, रिवर्स गेयर लगा दिया। फिर आप कहते हैं कि इसहाक डार की याद तो आती होगी। तो आपके भी तो यही कारनामे हैं ना, आप भी तो यही कुछ करते हैं अंसार अब्बासी साहब। आप भी अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। गालम गलोच की हम हिमायत नहीं करते, लेकिन आपके ऊपर तहज़ीब के दायरे में कड़ी तनकीद होनी चाहिए। गाली के बग़ैर आपको के ऊपर तनकीद होनी चाहिए। आपके अंदर ये हौसला होना चाहिए कि आप फिर बर्दाश्त करें। आप ये नहीं हो सकता कि
کہ آپ بالکل ہی حقائق سے اغماس کرتے ہوئے انٹلیکچول کرپشن اس کو کہتے ہیں، فائنینشیل نہیں، انٹلیکچول کرپشن تمام کرپشن کی جڑ ہے، تو وہ کام کریں گے اور آپ کے اوپر تنقید نہ ہو. کیوں؟ وائی؟ کیوں نہ ہو آپ کے اوپر تنقید؟ بہت شکریہ.